बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध मठ श्री मठ खरंटिया के उत्तराधिकारी को लेकर उपजे विवाद के बाद आज श्री पंचनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार के राष्ट्रीय सचिव श्री महंत मोहन भारती जी के सानिध्य में साधु संतों एवं ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर सुशील कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि मठ खरंटिया में असामाजिक तत्वों एवं गुंडों द्वारा अवैध रूप से मठ की संपत्ति को हड़पने के लिए बुद्ध भारती एवं 3-4 अन्य लोगों ने कब्जा कर अनाधिकृत प्रवेश कर लिया है। ज्ञापन में मठ में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को बाहर हटवाने की मांग की गई है। बाद में साधु संत मीडिया से भी रूबरू हुए। श्री पंचनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार के राष्ट्रीय सचिव श्री महंत मोहन भारती जी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मठ खरंटिया में असामाजिक तत्वों ने मठ में प्रवेश कर लिया है। उनको मठ से बाहर भेजने व शांति कायम करने की मांग को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान साधु संतों ने डाक बंगले में सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल से भी मुलाकात की और प्रकरण से अवगत करवाया। सांसद बेनीवाल ने मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व विधायक कान सिंह कोटड़ी, भाजपा जिलाध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरु सहित अन्य लोग मीडिया से रूबरू हुए। ज्ञापन के दौरान क्षेत्र के बड़े लोग शामिल हुए। जो आपने खरंटिया मठ के मामले में ज्ञापन सौंपा गया, क्या मामला और क्या कार्रवाई होगी? देखिए, खरंटिया मठ के महंत जी का देवलोक गमन होने के बाद में ये विवाद उत्पन्न हुआ और जो इनकी मठ की प्रक्रिया है उसके अनुसार इन्होंने सही निर्णय लेकर जो गादीपति नियुक्त किया वो सही था और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बिना वजह विरोध किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। और मैंने प्रशासन के अधिकारियों से सबसे बात की कि वहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो ट्रस्ट ने डिसाइड किया है, जो उत्तराधिकारी घोषित किया है, उसको उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा न हो और उनकी सेफ्टी हिफाजत की संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की बनती है। प्रशासन से यही बात की कि उनकी जान माल को कोई खतरा न हो, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो और जो बेवजह बिना मतलब विवाद उत्पन्न करना चाह रहे हैं उन लोगों को पाबंद करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। का बहुत बड़ा मठ खरंटिया जो कि इसी बालोतरा जिले में है, वहाँ पर ब्रह्मलीन महंत जी किशन भारती जी जो कि विगत महीने ब्रह्मलीन हुए थे, अपना उत्तराधिकारी सभी की सहमति से नियुक्त कर गए थे और जो देवस्थान विभाग में ट्रस्ट है उसमें भी अपना ट्रस्टी वो नियुक्त कर गए थे और चातुर्मास होने के कारण उनका चादर विधि संपन्न नहीं हो पाया था और बीच में कुछ आवारा एलिमेंट किसी साधु को लाकर वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको हटाने के लिए डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में कार्रवाई करेंगे और नहीं तो फिर अगला कदम उठाया जाएगा। सर, कौन से साधु को कहाँ बैठे आप कौन से साधु को यहाँ पर अधिपत्य करवाना चाहते हैं? निरंजन भारती है, श्रीमान निरंजन भारती। और अभी कौन इस कार्य के अंदर विवाद वगैरह? ये बुद्ध भारती नाम का साधु है जिसका जूना अखाड़े ने 17 तारीख को निलंबित कर दिया है। उनकी सदस्यता अभी जांच होने तक एक जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी का निर्णय आने तक उनको साधु समाज से सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। अभी तक क्या कार्रवाई हो चुकी है और पुलिस प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई हुई? पुलिस प्रशासन और प्रशासन का ये कहना है कि आपस में अगर मामला मिलता हो तो कर लीजिए, लेकिन उसकी ओर से कोई ठोस आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। अभी तक कोई विवाद वगैरह कोई प्रशासन और ग्रामीणों की क्या मंशा है? किस ग्रामीणों की मंशा, छत्तीसी कौम की मंशा कुछ एलिमेंट को छोड़ के निरंजन भारती के पक्ष में हमारे साथ पूर्व विधायक कान सिंह जी बैठे हुए, कोटड़ी के 5 बार सरपंच रहे, जिला अध्यक्ष बीजेपी के लालिया ठाकर साहब बैठे हैं। परंपरा के अनुसार हम सबका मान सम्मान जनता का और अखाड़े का और साधुओं का। कि हिंदूवादी सरकार होकर इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे तो फिर भगवान ही मालिक होगा। वही उनका ही इच्छा थी, उन्होंने उनके पक्ष में लिखकर भी दिया है और हमारे चौथाड़े के भी ये इच्छा है। इन्होंने यहाँ पर जब समाधि ली, जब यही यहाँ पर थे, इनके बाप जी का देहांत जोधपुर के अंदर हुआ है। जोधपुर से यहाँ पर इनको लाया गया, फिर समाधि इनके हाथ से ही हुई है, भाई निरंजन भारती के हाथ से। और उनके जीते जी ये इनका नाम का बाप जी ने वसीयत कर दी है, या इनको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। और हम चौथाड़ा के सभी 36 कौम के व्यक्ति कि भाई ये बाप जी के द्वारा इनको तय किया गया है। हम ये चाहते हैं कि जो बीच के अंदर
इस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा जो इस प्रकार का षड्यंत्र किया गया है, हम उसका पूर्ण विरोध करते हैं। एसडीओ साहब भी वहाँ पर आए थे, डिप्टी भी आए थे, और आज हमने जिलाधीश महोदय को भी इस संबंध में हमने कहा है, और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो, और हमारे जो निरंजन भारती जी को किशन भारती जी के द्वारा जो वसीयत लिखकर दी गई है, उनको नियुक्त किया गया है। हम सभी 36 कौम के लोग उनको मेहनत के रूप में हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और सरकार से निवेदन करते हैं कि अब जो भाई बुद्ध भारती नाम का कोई व्यक्ति किसी ने बैठाया है, तो इनको वहाँ से निकाला जाए, और मठ के अंदर भविष्य में किसी प्रकार की अशांति नहीं हो। इसके बारे में आज हम जिलाधीश महोदय को निवेदन करने आए थे, और हमारे सब 36 कौम की इच्छा है कि भाई निरंजन भारती बाप जी के द्वारा इनको ही बनाया गया है, तो यही हमारे खंडिया के मेहनत होने चाहिए। या किसी अन्य कारण से किसी बाहर के साधु को लाकर वहाँ जबरदस्ती गादी पर बिठाने की कोशिश की गई, और सभी सनातन धर्म के विरुद्ध और सभी इस क्षेत्र के लोगों के विरुद्ध में जबरदस्ती वहाँ एक साधु को बिठा दिया गया, जो वर्तमान में भी वहाँ काबिज है। इसके संबंध में हम नहीं चाहते कि सनातनियों के अंदर आपस में किसी तरीके का तनाव हो, इसलिए शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए हमने आज जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि आप प्रशासन के जरिए यहाँ की लोगों की भावनाओं को देखते हुए उनको वहाँ से हटाए। अगर प्रशासन नहीं हटाएगा तो फिर जितने साधु समाज है वो निर्णय करेंगे, उस निर्णय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सहित इस क्षेत्र के तमाम लोग सनातन धर्म के साथ में खड़े हैं, मठ के साथ में खड़े हैं। यही नहीं।